प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि कल हमने क्या मनाया? कल हमने जन्माष्टमी मनाई है ना। तो जन्माष्टमी का मतलब है जो गौड़ीय भक्त, गौड़ीय वैष्णव भक्त जन है, हमारे लिए जन्माष्टमी जो है मुख्य त्यौहार है, मुख्य फेस्टिवल है ना। तो कृष्णा की सिवा उनको जानते ही नहीं है। तो कृष्णा तो पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, पर हम कृष्णा को कभी तत्वों से समझा ही नहीं, कभी भी नहीं समझा तत्वों के। इसलिए हम कृष्णा को जैसे और 33 मतलब कोटि देवता है, उनके हिसाब से उनके साथ भी कृष्णा को हम लगा देते थे। तो अभी हम हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है जो कृष्णा कौन है। कृष्णा कौन है? आदि पुरुष है और परमेश्वर भगवान है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब उनके क्या है? नौकर चाकर है, भृत्य है। ऐसा श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में। तो कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण को हमने जाना कैसे? किसी न किसी ने हमारे कान में, मस्तिष्क में ये बात घुसाए होंगे ना कि कृष्ण नाम की कोई भगवान है, एकमात्र भगवान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ने खुद स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। तो क्या बोलते ब्रह्मा जी? एकमात्र पुरुष है श्री कृष्ण, है ना। मीराबाई का नाम आप लोगों ने सब सुना होगा। तो मीराबाई जब वृंदावन में आती है तो जीव गोस्वामी है, हमारे सामने ही है। सद गोस्वामी जो है उनमें जीव गोस्वामी थे। सद गोस्वामी की फोटो है, पिक्चर है, इसमें एक कॉर्नर वाले में जीव गोस्वामी है। तो जीव गोस्वामी जो है कलकत्ता से आते हैं और वृंदावन में क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु का उनके ऊपर निर्देश था कि आप जो, क्योंकि तब तक वृंदावन धाम जो है लुप्त हो चुका था। इतने सारे मंदिर, आप जैसे आप जाते हो तो मुख्य 5000 मंदिर है लगभग अभी भी, आज की डेट में भी। तो मंदिर सारे लुप्त हो चुके थे, वृंदावन लुप्त हो चुका था कृष्णा के जाने के बाद धीरे धीरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी, 6 जीव गोस्वामी जो है, उनके ऊपर ये कार्य दिया कि आप जाके वृंदावन का पुनरुद्धार करो। जितने भी वृंदावन में मुख्य मंदिर थे, स्रोत थे, जो भी सोर्स कहाँ से है, सब निकाले उन्होंने धीरे धीरे। तो जीव गोस्वामी उस टाइम क्या है, एक आश्रम में रह के अपना साधना कर रहे थे। तो मीराबाई आती है। तो मीराबाई तो वैसे सन्यासिनी टाइप की थी। तो मीराबाई आती है, तो मीराबाई बोलते हैं कि यहाँ पे कोई है। तो उनका जो शिष्य आके कहते हैं कि यहाँ पे एक पुरुष है, वो आपसे नहीं मिलेंगे। तो मीराबाई बड़े आश्चर्यचकित रह जाती है। कह रहे मैंने तो सुना इस भूमंडल में या सारे पृथ्वी में, पूरे जगत में एक ही पुरुष है, और कौन है वो श्री कृष्ण है। तो उनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है ना, जिसके हम उपासना करें। और कृष्णा क्या कहते हैं? मनमना भगो मद्भक्त मध्यानि माम नमस्कुरु, मतलब मुझे मेरा ही आराधना करो, मुझे ही नमस्कार करो। तो उन्होंने ये किया। तो कृष्णा के बारे में तो हम जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, वो अनंत है ना। मतलब कोई लिमिट नहीं है। जैसे आकाश का कभी कोई छोड़ नहीं होते ना, कहाँ से पकड़ोगे, कहाँ से ख़त्म है, कहाँ से शुरू, आपको पता नहीं चलता। वैसे कृष्णा की लीला कथाएं भी ऐसा अनंत है, कभी हम उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते। अगर लगातार हमारा जीवन जितने साल का है, उस पूरे साल, अगर पूरा जीवन अगर हम कृष्ण कथा करते रहेंगे, तभी भी हमें लास्ट मोमेंट में लगेगा हमें कुछ ना कुछ कम है। तो कृष्णा को हमने जाने कैसे किसने हमें समझाया? वो हमें समझाया प्रभुपाद ने। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जो है
हमारे जैसे साधारण मनुष्य थे, और साधारण मनुष्य तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम तो भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा आसक्त है। हम भगवान के ध्यान उतना ही करते जितना हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो प्रभुपाद क्या करते, पूरा समय भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते थे। तो प्रभुपाद ने हमें समझाया कि कृष्ण जो है, कृष्णा की सेवा करने से और कृष्णा के नाम जप करने से आपका क्या होगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आप इस जगत में जैसे 84 लाख जोड़ियाँ हैं, बार बार हम जाते, कभी कीट, कभी पतंग, कभी मछली, कभी सावर ऐसे बनते हैं। तो भगवान प्रभुपाद ने हमें समझाया, अगर आप कृष्णा के शरण में कृष्णा के प्रति टोटली सरेंडर हो जाओगे तो आपको ये पुनरागमन करना नहीं होगा, बार बार आपको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। और इस संसार में हमको चाहे जितने भी भौतिक जीवन हमारे पास अगर बहुत पैसे हैं, धन है, सब कुछ है, सब कुछ सुटेबल प्रोसेस में है, तो हमें लगेगा ये जीवन बहुत सुखी है। पर एंड मतलब लाइफ मतलब एंड में जाके, लास्ट मोमेंट में जाके आपको लगेगा कि मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। क्योंकि आपके घर वाले भी क्या करते, हमारा क्या जीवन का क्या है, एक जो मुख्य हमारा गतिविधि है उसमें क्या है, हम दूसरों को धोखा देते हैं। हम सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। पहली बात तो हम अपने आप को धोखा देते हैं कि ये जगत जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग क्या है, क्या करते लोग, बार बार गिरते, बार बार उठते, फिर गिरते, फिर उठते, है ना। सुख तो नहीं है ना, कहीं भी सुख नहीं है ना। जरा मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब लगा रहता, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब लगा रहता। जो आएगा वो जाएगा, है ना, तो संसार का नियम है। हम जाए मतलब हमारा जन्म के बाद हमारा और कार्यकलाप, जैसे पढ़ना हुआ कि नहीं ये सब नहीं पता, शादी होगी कि नहीं पता, नौकरी मिलेगी कि नहीं पता, पर हम ये अवश्यंभावी क्या है, मृत्यु एक दिन आएगी ही आएगी। तो प्रभुपाद ने हमें समझाया बार बार कि मृत्यु को ग्रहण करना सीखो। हमेशा सोचो कि मृत्यु आपके सामने है, इस मोमेंट में भी मर सकते हो और 100 साल बाद भी मर सकते हो। तो हम प्रैक्टिस क्यों ना करें। और भगवान क्या कहते हैं, जो लास्ट मोमेंट में मेरा नाम लेता है वो कहा जाता है, मेरे धाम को आते हैं, मेरे विष्णुदूत आपको लेने आते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो ये काम हो पाएगा ना, है ना। आप जैसे कुकिंग करते हो, कुकिंग का आपको कुछ नहीं पता, और आपको बोला जाता है कि आज हमारे घर में 50 लोग आएंगे खाना खाने, आप कुकिंग करो सबके लिए, आप कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। जैसे हमें माएँ पहले रोटी बनाना सिखाते हैं, तो हम पहले मानचित्र बनाते, कभी कहीं के कभी कहीं के, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, तो वो एक शेप ले लेती है और फिर गोल रोटी बन जाती है, फुले फुले रोटी बन जाती है। तो उससे कैसे सीखा हमने, प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास करा ना, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे भगवान को अर्जुन कहते हैं कि ये मन तो मेरा बड़ा चंचल है, क्या करूँ, वायु की गति से भागता ही है, इससे काम नहीं हो रहा, मैं मन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब भगवान ने क्या उनको उपदेश दिए, भगवान को खुद पता है कि मन जो है बहुत चंचल है। भगवान ने क्या बोला उनको, अभ्यास करो, कौन पे अभ्यास करो, अभ्यास करने से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारे आसपास हम लोग बहुत भक्त देखते हैं, इस्कॉन में भी जाते तो बहुत भक्त देखते हैं, उच्च कोटि के भक्त देखते हैं। तो हम उनमें क्या देखते हैं कि उनका मन ना बहुत स्थिर है। हम जैसे प्रसाद आते तो प्रसाद के ऊपर टूट पड़ते, जीवा की लालसा इतने ज़्यादा है हमारा, हम क्या करते हैं, मतलब जीवा के मारे हम इधर उधर भागते रहते। संसार का खेल ही तो ये है ना, जीवा हमें अच्छे अच्छे ग्रहण करना, चीज़ें ग्रहण करना सिखाती है। तो हम अच्छे अच्छे भक्तों को देखते, जो वरिष्ठ भक्त लोगों को देखते, वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे, है ना। सनातन गोस्वामी तो वो दिन भर में एक प्याला छाछ पीते थे, कोई छाछ पी के, और वो कैसा कैसा कार्य नहीं किया उन्होंने, इतने सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, इतने सारे श्लोकास लिखी है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने राधा मदन मोहन जी का पुनरुद्धार किया उन्होंने, है ना। और कितना नाम जप करते थे, और डेली क्या करते थे, आप लोगों ने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर के सामने मदन मोहन टीला है, ऊपर चढ़ के बहुत सारी सीढ़ी है, उसके ऊपर मदन मोहन मंदिर है। और जो सनातन गोस्वामी पाद क्या करते थे, रोज़ सुबह वो जाते थे मथुरा मधुकरी करने, मधुकरी मतलब भीख मांगने जाते थे। ऐसा नहीं रोज भीख लाओ उसको पका के खा जाओ, तो एक दिन भीख लाते थे और 4 दिन लाते नहीं थे, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा, है ना। और रोटी भी कैसे बनाते थे, रोटी को भी ऐसे ही गोला गोला जैसे बाटी बनते हैं ना, नमक कुछ नहीं, ऐसे ही खा लेते थे। तो उनका जीवन का उद्देश्य क्या होता था, भगवान को संतुष्ट करना है। और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे लोगों के साथ मिले, इधर जाए घूमने, उधर जाए घूमने, टीवी देखे, ये सब करे, प्रजल्प करे सारा दिन, जिससे हमारे कान में रस आए।
तो असली रस किस में है? कृष्ण रस में। वो हमें प्रभुपाद ने समझाया। तो प्रभुपाद को क्या ज़रूरत थी? प्रभुपाद जब विदेश गए वृद्धावस्था में, लगभग 60 साल की उम्र थे, और जाते जाते उन्होंने कैसे कैसे टिकट अरेंज किए, एक टिकट के, क्योंकि उनके पास नो मनी, कोई अर्थ ही नहीं था उनके पास, एक पैसा, न जन थे न धन थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो पहले तो भटकते रहे, जैसे कलकत्ता में जब उनके सारे बिजनेस डाउन हो गए, फार्मास्यूटिकल बिजनेस थे उनके, सब डाउन हो गए। तो उसके बाद उन्होंने घर में भी देखा जो अवस्था जो है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो प्रभुपाद के बिल्कुल भी साथ नहीं देती थी। प्रभुपाद कहते थे चाय मत पीना, और प्रभुपाद, वो पत्नी क्या करती थी, प्रभुपाद ना सारा दिन लिखते थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना आजकल, हम जो किताबें पढ़ पा रहे हैं वो सारे प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि भगवद गीता पहले भी थी, अभी भी है। तो भगवद गीता को हम पहले क्या करते थे, लाल कपड़े से उसको लपेट के हम सिंहासन में रख देते थे। उसको हम पवित्र ग्रंथ तो मानते हैं, पर उसको छूने की कोशिश नहीं करते हम, और ना हम ये करते कि उसको पढ़ के हम कुछ तथ्य को समझें। प्रभुपाद ने उनको क्या किया, सिर्फ हम जैसे पतित जीवों के लिए उसका सारे सब कुछ लिखा, टीका लिखी है, सब कुछ उन्होंने सोची, कितना रिसर्च किया होगा। आजकल बच्चे जो रिसर्च करते हैं 6 साल में वो परेशान हो जाते हैं, सिर्फ 6 साल करते हैं, और प्रभुपाद ने पूरा जीवन अपनी रिसर्च में लगा दिया, पूरा जीवन। तभी तो जाके प्रभुपाद हमारे एक भगवद गीता दे एज इट इज़, है ना। प्रभुपाद ने उस भगवद गीता में कहीं इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखी, एज इट इज़ है। खाली तब तक प्रभुपाद ने जो पॉपर्ट है या तात्पर्य जो जिसको कहते हो, तात्पर्य में ना प्रभुपाद ने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, श्लोक का मीनिंग ऐसे है, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे उसको ग्रहण करना है। तो प्रभुपाद का समझाने का मतलब क्या है, प्रभुपाद हमेशा ये चाहते थे जो भी मैं बोलूँ, जो भी जीव है, जो भी मनुष्य है मेरे सामने, उस चीज़ को ग्रहण करें। तो प्रभुपाद क्या है, घर से बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं मिला था। और प्रभुपाद फिर उनकी वाइफ बहुत चाय पीती थी, प्रभुपाद अपने घर में जैसे कीर्तन कराते थे, लेक्चर होते थे, तो प्रभुपाद की वाइफ कभी आके बैठी नहीं, कभी भी नहीं बैठी थी। तो प्रभुपाद एक बार अपने मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रभुपाद लिखते थे जो, तो कागज़ संभाल के रखा है। प्रभुपाद की वाइफ ने क्या किया, उस कागज़ को कबाड़ी वालों को दे के चाय और बिस्किट खरीद के लेके आए। तो प्रभुपाद को बहुत झटका सा लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इनके पीछे मत्था मार रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, प्रभुपाद ने अपनी वाइफ को देखा कि चाय के प्रति इतने मोह है, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी जैसे पहले 3-3, 4-4 बार, कुछ मन खराब तो चाय पियो, खुशी हो रही है तो चाय पियो, सर में दर्द तो चाय पियो, चाय चाय चाय, है ना। तो आजकल हम लोग चाय नहीं पीते, हमें कभी याद ही नहीं आते हम कभी चाय पीते थे। मतलब जैसे एक दारू पीते तो अल्कोहलिक हो जाते बहुत ज़्यादा, हैं एडिक्शन इतने ज़्यादा है चाय के प्रति। सुबह उठ के चाय ना मिले तो काम खराब, पूरा दिन बेकार जाता था। तो प्रभुपाद ने बोला चाय, क्योंकि चाय जो है सबसे बड़ी नशा है। वाइन तो आप क्या लेते हो, शाम को ही लेते हो, कभी कभार लेते हो, वंस इन ए वीक लेते हो, ऑल्टरनेट डेज पे लेते हो। तो चाय तो आपको सुबह शाम चाहिए और बार बार चाहिए। तो उसकी नशा, प्रभुपाद ने बोला कॉफ़ी और चाय की नशा सबसे ज़्यादा भयंकर है। तो प्रभुपाद ने उनकी वाइफ से पूछा है कि टी और मी, आपको चाय चूज़ करनी है मेरे को। तो प्रभुपाद ने, वाइफ ने निर्भीक होकर जवाब देती है टी। तो प्रभुपाद ने हाथ जोड़ लिए, प्रभुपाद क्या है घर से निकल गए। उसके बाद प्रभुपाद वृंदावन गए। वृंदावन, अब प्रभुपाद के पास तो पैसे तो होते नहीं थे। प्रभुपाद का क्या काम था, प्रभुपाद एक बार जब कलकत्ता में ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनके, तो प्रभुपाद के जो गुरु है ये शिला भक्ति सिद्धांत, प्रभुपाद से बाद में पहले जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है, तो प्रभुपाद के वो गुरु थे। तो वो गुरु जो है कलकत्ता में आए हुए थे। तो प्रभुपाद जो है अपने एक मित्र के साथ, प्रभुपाद अपने आप नहीं गए, जबरदस्ती लेके गए वो मित्र कि मैं एक संत से तुम्हें मिलवाता हूँ। तो संत के पास गए प्रभुपाद, और प्रभुपाद के मित्र बहुत देर बैठे हुए थे। प्रभुपाद ना बहुत बड़े स्कॉलर थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज है आज की डेट में कलकत्ता में, वहाँ आपको एडमिशन मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। प्रभुपाद वहाँ से पढ़े हुए थे। तो प्रभुपाद बहुत ज़्यादा क्या थे, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको कह सकता हूँ। तो प्रभुपाद जाते अपने गुरु के पास, गुरु तो नहीं बने थे प्रभुपाद का नाम था अभय चरण दे, अभय चरण। उनके पिता जो थे वैष्णव थे। और 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ था। जैसे
उनके बाद जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे सुबह रात को जन्म हुआ। तो प्रभुपाद के पिता जो थे गौर मोहन दे थे, एक वैष्णव थे, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। उनके कपड़े के बिजनेस था। उनकी माता जी जो थी रजनी दे, वो भी बहुत बड़ी वैष्णव भक्त थी। तो प्रभुपाद के घर का वातावरण ऐसा ही था, वैष्णवों के बीच प्रभुपाद रहते थे। प्रभुपाद के घर में साधु संत लोग आते थे, सेवा करते थे वो लोग। तो प्रभुपाद के पिता जो है रात को 10 बजे, प्रभुपाद ने एक बार 2.5 साल के थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद को क्या हुआ, टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड हो गया तो प्रभुपाद को जो डॉक्टर आए तो बोले इसका टाइफाइड तो बहुत बिगड़ गया, इसको ना चिकन जूस दिया करो, चिकन सूप पिलाया करो। तो प्रभुपाद इतने छोटे, आज के 5-6 साल के बच्चे भी समझ नहीं पाते कि चिकन सूप क्या है। 3.5 साल के थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला, मना कर दिया कि नहीं, मैं चिकन सूप नहीं पीऊँगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि प्रभुपाद कितने उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो उनके पिता ना रात को कपड़े के बिजनेस थे, रात को 10 बजे आते थे। तो 10 बजे आते थे, आके वो क्या करते थे, स्नान करके अपने मंदिर में घुस जाते थे। और उनके पास एक राधा गोविंद जी के मतलब एक स्टैचू बोलिए, मूर्ति बोलिए, वो तो वो उनके पिता आके उसमें क्या करते थे, रोज़ पूजा करते थे। और प्रभुपाद बच्चे थे तब तक सो जाते थे। तो प्रभुपाद अपने जीवनी में लिखते हैं कि हमारे पिताजी आते थे, हमें पता लग जाता था, क्योंकि वो घंटी बजा के पूजा करते थे और हमें भी कानों में बजते रहते थे, टंग 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 घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। तो आजकल के बच्चे, जैसे हम सब के बच्चे हैं 26-27 साल के हो गए, उनके सामने तो वो घंटियाँ में बजाने ही नहीं देंगे ना। सुबह शोर मत मचाया करो, है ना, बोलते हैं ना हमारे बच्चे कि सुबह सुबह शोर मत मचाया करो, हल्ला मचाते हो आप लोग। तो प्रभुपाद को देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, उनके पिता घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जाग जाते थे और प्रभुपाद के कानों में घुसते थे घंटी की आवाज़। तो प्रभुपाद के पिता ने प्रभुपाद को हर तरह से शिक्षा दी कि वैष्णव कैसे, सफल वैष्णव कैसे बना जाए। तो उनको वैष्णव बनाने की कोशिश करी। प्रभुपाद जब 5 साल की थे, 6 साल की थी प्रभुपाद के मन में आया कि रथ यात्रा करें। कितना छोटा बच्चा, किसको समझ में आया। प्रभुपाद के पिता ने अरेंज किए रथ यात्रा और प्रभुपाद ने रथ यात्रा की। तो इसी से हमें पता लग सकता कि प्रभुपाद कितने उच्च कोटि के एक व्यक्ति थे, मतलब संसार के मंगल करना जिनका मतलब ध्येय था। तो प्रभुपाद क्या है, अपने गुरु के पास जाते हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के साथ। तब उनके गुरु नहीं थे। प्रभुपाद फर्स्ट टाइम उनसे मिलने जाते हैं। तो जैसे हम लोग बैठते हैं यहाँ पे घर में, जैसे गुरु उनके बैठे हुए थे, बेड पे बैठे हुए, तो सब नीचे बैठ गए। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो कृष्णा के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। कृष्ण क्या है, कृष्ण के तथ्य को कैसे समझे, उसके ऊपर वो अपने भाषण दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। धीरे धीरे सब उठ के चले गए। प्रभुपाद बैठे रहे वहाँ पे। प्रभुपाद पूरे 2 घंटे उनके पास बैठे रहे और मन लगा के उनकी वाणियों को सुनते रहे। तो प्रभुपाद के गुरु जो है, तो उन्होंने उनको नोटिस किया। फिर नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद और एक बार आए और प्रभुपाद आए और प्रभुपाद के गुरु ने तो हम अगर यहाँ बैठ के बात कर रहे, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सभी लोग बात करें, उनमें से एक व्यक्ति जो है मन लगा के सुन रहा है, तो मेरा तो ध्यान उन्हीं पे जाएगा ना। तो मैं भी नोटिस करूँगी कि ये व्यक्ति जो है सर्वोत्तम है, ये मेरे बात को सुन रहा है ढंग से। तो प्रभुपाद के जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुना है, पहली बार देखा है, उनको थोड़ा सा परख लिया कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा व्यक्ति है। तो नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद फिर आए मिलने अपने दोस्त के साथ। तो उनको इतना अच्छा लगा उनको देख के, गुरु ने बताया, तभी गुरु ने उनके ऊपर 2 मतलब क्या दिए, 2 जिम्मेदारी दिए। क्या करना है आपने, पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु की वाणियों का प्रचार करना है। आप हम कभी सोच सकते हैं कि हम विदेश में जाके प्रचार करेंगे। अब तो विदेश की परिस्थिति बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। हर कंट्री में जाओगे, हर स्टेट में जाओगे, आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा ही मिलेगा। ये वैष्णव के लिए कहीं भी यात्रा कर सकता है। हमारे दुबई में भी, अब शेखों के बीच में भी इस्कॉन टेम्पल है। तो प्रभुपाद ने स्थिति इतनी अनुकूल कर दी, स्थिति इतने सुटेबल कर दी हमारे लिए। तो प्रभुपाद के गुरु ने उनको ये समझाया कि 2 काम आपको करना है। एक क्या करना है, पाश्चात्य देश में जाके आपके महाप्रभु के वाणियों का प्रचार करना है, सबको भक्त बनाना है। पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जीव है, सभी को भक्त बनाना है। और दूसरा काम है, जब भी आपके पास पैसे आए, ये बुक्स प्रिंट करवाना। जो बुक्स है, तो आप देखो इस्कॉन टेम्पल में बुक्स के ऊपर कितना जोर दिया जाता है। हर साल दिसंबर में बुक मैराथन होते हैं और सारे भक्त निकल जाते हैं बुक्स बेचने।
चाहे कोई 10 बेच ले, कोई एक बेच ले। तो प्रभुपाद ये नहीं कहते कि तुमने 100 बेचा तो क्रेडिट तुमको जाएगा, नहीं। तुमने अगर एक बेचने के लिए भी प्रयास किया तो कृष्ण की कृपा तुम्हें भी प्राप्त होगा, उतना ही प्राप्त होगा जिसने 100 बेचा है, क्योंकि उसको टैक्ट आता होगा 100 बेचने की। हमें आता नहीं, हम भटकते रहे, आखिर में जाके एक बेच दिया। तो प्रभुपाद, जब प्रभुपाद ने ये बात समझे, प्रभुपाद के दिमाग में इतना कुछ घुसा नहीं इस बात में, कब मुझे कृष्ण के बारे में जब इतना कुछ पता ही नहीं है, मैं कृष्ण की वाणी का प्रचार कैसे करूँगा, है ना। तब प्रभुपाद ने, पर उस बात को प्रभुपाद ने हृदय में धारण कर लिया। उनका ये था कि मरते दम तक मैं ये प्रयास जरूर करूँगा। और देखिए, कोशिश करते 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 बीच में वो भौतिक संसार में भी फंस गए, पर भक्ति को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, भक्ति को कभी भी उन्होंने जाने नहीं दिया। भौतिक संसार में भी फंसे, संतान भी हुए, सबका जिम्मेदारी भी लिए और अपने बिजनेस भी चलाते रहे लगातार, पर कृष्णा का जो कृष्ण है उनके दिमाग से कभी उतरा ही नहीं है। जैसे हम लोग गर्ल्स या बॉयज़ हैं, हम भक्ति कर रहे, थोड़े बहुत भक्ति कर रहे, फिर हमारे विवाह हो गया। कैसे फैमिली में विवाह हुआ, लड़की माँ से आई है, बिल्कुल भौतिक सर्कल से आई है, तो हमारा भक्ति क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे है ना, जैसा संग वैसा रंग होगा। तो प्रभुपाद ने अपने भक्ति को कभी साइड में नहीं किया, लगातार वो काम करते रहे, महाप्रभु की वाणियों को सुनते रहे, लगातार नाम जप करते रहे, और लगातार क्या है, बुक पब्लिशिंग में अपना, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब पे अपने टीका टिप्पणी लिखते हैं। तो हमें अगर एक श्लोक दिया जाता है, जब भी माता जी हमें कोई क्लास देते कि एक श्लोक पढ़ना, तो हमारे सर क्या है, कानों में से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि हम उन्हें कृष्णा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। अब जो बड़े बड़े भक्त उनको लाके बिठा दो, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलते जाएंगे, चुप कराना मुश्किल होगा कहते, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को समझा है। तो प्रभुपाद ऐसे ही थे। प्रभुपाद ने पहले भगवद गीता की टीका लिखी, श्रीमद् भागवतम का। अब श्रीमद् भागवतम जो है आज की डेट में सारे भाषाओं में, बंगला, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, सब भाषा में है ना, स्पेनिश, जर्मनी और बाहर की यूएस की इंग्लिश में तो है ही है, सब भाषा में है प्रभुपाद। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने इतना इजी कर दिया इसको कि तुम कृष्णा के पास कैसे आ सकते हो। जब तक हम नहीं जानेंगे कृष्ण, गीता क्या है, भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है ना, तो भगवान क्या बोल के गए, अगर वो चीज़ को हम नहीं समझे तो भगवान के पास हम कैसे पहुँचेंगे, है ना। भगवान तो बार बार हमें क्या बोलते हैं, आओ मेरे पास आओ, है ना तद्भासते सूर्य ना शशांक न पावक। मेरा धाम इतना सुंदर है, ना सूर्य की ज़रूरत है, ना चंद्रमा की ज़रूरत है, वो ऐसे ही 24 घंटे उद्भाषित रहते हैं। तो हमें लालच देते हैं बीच बीच में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जीवन भर मेरी सेवा में अपने आप को लगाना है। तो प्रभुपाद ने वो कार्य किया। नहीं तो प्रभुपाद वृद्ध हो गए थे, प्रभुपाद को क्या ज़रूरत थी। प्रभुपाद के पास, अगर प्रभुपाद के पास बहुत धन होते और जन भी बहुत होते तो प्रभुपाद आराम से फॉरेन कंट्री चले जाते, प्रचार करके आ जाते, पर प्रभुपाद के पास ना धन थे ना जन थे, सूटेबल नहीं थे परिस्थिति, बिल्कुल भी प्रतिकूल परिस्थिति। प्रभुपाद ने सोचा कि मैं अभी घर से निकलूँ, मुझे प्रचार करना है। प्रभुपाद पहले वृंदावन आए, बंशी गोपाल मंदिर में रहते थे, छत में रहते थे। प्रभुपाद तभी क्या है, प्रभुपाद के पास पैसों की कमी, बहुत कमी, 2 धोती थी बिल्कुल, वो भी बहुत यूज्ड हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद क्या करते हैं, वहाँ बैठ के प्रभुपाद वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की टीका लिखते थे। उसके बाद प्रभुपाद गए झांसी, है ना, झांसी गए प्रभुपाद प्रचार के लिए। बहुत साल प्रभुपाद रहे और डेली 5 किलोमीटर्स की दूरियाँ तय करते थे, वो नगर कीर्तन करते थे। तो वहाँ पे प्रभुपाद की नए शिष्य बने थे, प्रभाकर मिश्रा, जो प्रभुपाद के पहले शिष्य है ना। तो प्रभुपाद ने वहाँ जाके भी बहुत प्रचार किए, पर प्रभुपाद को बाद में, प्रभुपाद का मन था वहाँ जाके मैं एक सेंटर खोलूँगा, एक मंदिर बनाऊँगा। तो वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग थे, उनकी वजह से प्रभुपाद वहाँ नहीं बना पाए। प्रभुपाद फिर वृंदावन आए, वृंदावन आके राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे सठ गोस्वामी लोग अपने बुक्स लिखते थे, जहाँ पे वो आराधना करते थे, तो वहाँ आए प्रभुपाद। तो वहाँ बैठ के लगातार वो लिखते थे। उसके बाद प्रभुपाद इधर उधर बहुत देशों में गए, देशों में मतलब भारतवर्ष में बहुत जगह पे गए और जाके क्या किया, प्रचार करने की कोशिश की, हर संभव कोशिश किया, इतने प्रयास किया, पर प्रभुपाद कामयाब कम ही हुए। प्रभुपाद फिर दिल्ली आए, छिपीवाड़ा मंदिर, ये जो जामा मस्जिद है ना, उसके बिल्कुल पास ही छिपीवाड़ा मंदिर।
वहाँ पे प्रभुपाद को किसी ने स्थान दिए। पहले तो किसी और जगह पे रहते थे, फिर छिपीवाड़ा में पहुँचे प्रभुपाद। छिपीवाड़ा में पहुँच के प्रभुपाद तो अपना लेखन कार्य में व्यस्त होते थे, लिखते थे खूब। मतलब प्रभुपाद के पास आप समझिए, प्रभुपाद दिन में एक बार खाते थे और आज रात को इतना सा दूध लेते थे। निद्रा बहुत कम लेते थे, वो सोते बहुत कम थे, 2 या 3 घंटा सोते थे। सारा दिन वो लिखते पढ़ते थे, प्रचार के कार्य करते थे, हरि नाम जप करते थे। तो प्रभुपाद हमें कहते हैं कि जीवन में अगर आप कृष्णा की ओर आगे बढ़ना चाहते हो तो शुरुआत कहाँ से करोगे? हरि नाम के जप से है। एकमात्र हरि नाम जो है वो हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध करते हैं। जैसे आप देखते हो समुद्र मंथन जब हुआ था, पर हम क्या सोचते कि आज मैं 16 माला करने लगी हूँ तो आज ही मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये तो जन्म जन्म से मैल भरा पड़ा हुआ है इसमें। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, आपके घर में समुद्र का मंथन हुआ था, तो पहले क्या अमृत निकला था? नहीं निकला ना। पहले क्या निकला था? हलाल विष निकला था। उस विष को शिव जी ने धारण करके नीलकंठ बन गए, है ना। उसके बाद एक एक बहुत सारे रत्न निकले, बहुत सारे ऋषि मुनि निकले हैं, उच्च कोटि के जो उच्च श्रेय घोड़ा निकले, हाथी निकले, ऐरावत हाथी निकले। तो लास्ट में क्या होते? लक्ष्मी जी वो लेके आते, अमृत लेके आते। तो देखिए समुद्र मंथन में जब देवता लोग दानव लोग मिलके कर रहे थे, तो समुद्र मंथन में भी कितना समय लगा और धीरे धीरे विष, पहले विष निकला है। जनरली आप देखो, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालोगे, आपने कपड़े कितने पुराने होते हैं? 3 दिन 4 दिन के गंदे कपड़े होते हैं, डालोगे तो आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नोटिस करोगे या सेमी ऑटोमेटिक में देखोगे पहले कितना गंदा पानी होता है। ऑटोमेटिक में आप देखोगे गंदा पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। धीरे 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 वो पानी क्या हो जाता? क्लीन वाटर डिस्चार्ज करता है। वैसे ही हमारा मन है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते? मन को चित्त रूपी दर्पण है, इस मन को हमें क्लीन करना है। हमारे घर में मिरर है, हम उसको क्या है, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगे रहते, हम जाते थोड़ा सा धूल भी दिखाई देते, हमें लगता है हमारा चेहरा जो है अच्छे से उसमें निखार के नहीं आएगा, तो हम क्या करते उसको क्लीन करते हैं, फिर अपने आप को वहाँ बैठ के जो भी श्रृंगार करते हैं ना। तो हमारे मन को कैसे क्लीन करें? एकमात्र प्रभुपाद ने हमें समझाया मन का क्लीन, जो आप मन को कैसे शुद्ध करोगे? हरिनाम के जप से। प्रभुपाद ने पहले प्रावधान क्या रखा था? 64 माला करना। तो शिष्य लोग प्रभुपाद को क्या बोलने लगे? प्रभु 64 माला तो हमारा पूरा भी निकल जाएगा, हम कभी आराम करेंगे, कभी घर का कार्य करेंगे, कब हम पैसे कमाएंगे? तो प्रभुपाद ने बोला 32 कर लो। 32 में सब नानुकर करने लगे। 32 भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रोजी रोटी भी, अर्थोपार्जन भी करना होता है, घर में भी काम करना होता है। तो प्रभुपाद ने बोला 16 रखो। 16 से कम एक भी माला नहीं है। 16 माला ये नहीं है हम मैकेनिकली तो बैठ गए, करने को बैठ गए और हाथ को फेरते जैसे जो टाइप करते 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 बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है, तो बिना देखे टाइप करता है ना। वो खाली राइट अप को पढ़ता है और बिना देखे टाइप करता है ना। कुछ देख तो रहा है ना, उसके मस्तिष्क में क्या है, हाथ तो उसका मैकेनिकली चल रहा है, और देख क्या रहा है? वो जो लिखा हुआ उसको देख रहा है, नज़र उसके ऊपर है। वैसे ही हमारा नज़र किस पे होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बढ़िया आप लिखे रख दो, उसको देखो और पढ़ो। कान को क्या है, कोशिश ऐसी होनी चाहिए, मुंह से जो आवाज़ निकले वो कान तक आना चाहिए, हम सुने, ताकि हमारा शुद्धिकरण अपने आप हो, ये प्रोसेस जो है ऑन हो जाए, है ना। तो 2 घंटे के प्रभुपाद ने क्या बोला कि ये 2 घंटे का जो हमारा सुबह का मंगल मुहूर्त होता है, हम उस टाइम क्या करते हैं? योगा करते हैं, है ना, बाहर घूमने चले जाते हैं। तो ये जो सुबह का जो प्रातःकाल का मंगल वेला है, उस मंगल वेला में अगर हरि नाम ले तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद में भी अपना मन को, पहली बात है प्रभुपाद की ज़्यादा कंडीशन जो सूटेबल कंडीशन में थे, क्योंकि उनका जन्म ही एक क्या हुआ, वैष्णव परिवार में हुआ, तो शुरू से वो बड़े हुए उसी परिवेश में, है ना। तो हम लोग क्या है, हम भौतिक जीवन में इतने दिन क्या थे, लिप्त थे, अभी भी लिप्त है, पर धीरे धीरे कोई 40 के बाद, कोई 50 के बाद इस भक्ति जीवन में आए। तो हमारे लिए ग्रहण करना बहुत मुश्किल काम है ना। हमें क्यों, एक छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे अब क्या होता है, छोटा बच्चे के एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उसमें जो लिखोगे वो छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और हमारे दिमाग तो हम हर चीज़ में क्या करते हैं, अपना क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। हर चीज़ में हम क्या करते हैं, दोष ढूंढते हैं, है ना, दोष ढूंढते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा मन जो है क्लीन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हरि नाम महामंत्र लेके हम कैसे अपने मन को शुद्ध करें।
तो जिसको प्रभुपाद ने किया है। और प्रभुपाद के शिष्य लोग भी, जैसे हमारे गुरु महाराज है प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद के शिष्य है। और गुरु महाराज कैसे आप देखते हो, वृद्धावस्था, ऊपर से बीमारियाँ, फिर भी प्रभु महाराज कभी हारते नहीं है, बैठते नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो चलते रहते प्रचार के लिए। प्रचार उनका जीवन का ध्येय है प्रचार करना। ऐसे ही प्रभुपाद के शिष्य। और हम अपने गुरु महाराज को देख के भी कुछ नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हमारा मन लगता नहीं उसमें, हमारा मन अभी भी भौतिक जीवन में लगा हुआ है। तो प्रभुपाद के मन माइंड में था कि मैं बाहर जाना है, बाहर जाना है। पहले तो प्रभुपाद अपने लिखने पढ़ने पे बहुत जोर दिया। चिप्पीवाड़ा में वो थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल, तो किसी ना किसी से तो प्रिंट करवाना पड़ता है ना। वो जामा मस्जिद से पैदल 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 वो चांदनी चौक जाते हैं। आप चल सकते इतनी देर, हम रिक्शा में भी जाते परेशान हो जाते, इतनी भीड़ है ना वहाँ। प्रभुपाद जाते थे, पेपर लेके जाते थे, वहाँ से दूसरा पेपर निकालते थे, फिर पैदल आते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे, एडिटिंग करते थे, फिर दे के आते थे। कई चक्कर लगता था प्रभुपाद पे। तो प्रभुपाद के पास इतने धन नहीं होते थे कि प्रभुपाद किसी को बोले कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम ये काम करो। तो प्रभुपाद में हम जैसे जीवों के प्रति, जीवों के उद्धार के लिए इतना काम किया। तो उनका क्या स्वार्थ था? वो कुछ भागवतम पढ़ते, भगवद गीता पढ़ते, बुद्धि तो थी उनमें, है ना, तब तक वो जानते ही थे, हरिनाम लेते और क्या वो लोग थम जाते। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा है कि मेरे गुरु ने बोला है चैतन्य पाश्चात्य देशों में जाकर महाप्रभु का वाणी का प्रचार करो। पाश्चात्य देश में तो मुझे जाना ही जाना है। और वो मुंबई गए, बड़ी मुश्किल से मुंबई गए। वहाँ पे जाके एक शिपिंग कंपनी थी, तो उनकी जो हेड थी वो श्रीमती सुमति मोरारजी। तो सुमति मोरारजी तक पहुँचे। पहले तो वो देश की जितने गण्यमान्य व्यक्तियाँ हैं सबको चिट्ठी लिखते थे कि मेरे एक बाहर जाने का कोई जुगाड़ कर दो ताकि मैं बाहर जाके प्रचार करूँ। तो सब जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या सोचते कि देश का उद्धार करना या रसातल में डुबोना मेरे हाथ में है, भगवान का नाम लेना हमारे बस का नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद में ऐसा कोई गण्यमान्य व्यक्ति नहीं है जिनको छोड़ा है कि आप हमें मदद करो ताकि हम बाहर जाएं। तो एकमात्र जयदयाल डालमिया थे, उन्होंने प्रभुपाद को बीच बीच में बहुत मदद किए थे, पर इतना भी नहीं है जितना करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो प्रभुपाद के बीच बीच में कई बार उन्होंने मदद की थी। तो प्रभुपाद जाते मुंबई, तो मुंबई जाके जो वो माता जी जो थी सुमति मोरारजी, वो सिंघानिया शिपिंग एजेंसी के वो थी, कर्णधार थी। तो वो देख के प्रभुपाद को तो हैरान हो गए, इतने वृद्ध व्यक्ति है, अस्वस्थ लग रहे हैं, आप विदेश जाके क्या करोगे? आप तो विदेश की ठंड पे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। स्वामी जी आप मर जाओगे वहाँ, आप मत जाओ। बार बार रोकते रहे प्रभुपाद को, बार बार वापस करते रहे। प्रभुपाद कहाँ मानने वाले? प्रभुपाद बार बार आते रहे, बार बार आते रहे। तो हार मान के प्रभुपाद, जो उनके पिए थे जो सुमति मोरारजी के, तो पिए को प्रभुपाद के ऊपर बहुत सम्मान आया, जैसे है ना कि एक व्यक्ति देखो अपने उद्धार नहीं, समस्त जगत के उद्धार के लिए क्या कर रहा है। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से सुमति मोरारजी को मनाया। प्रभुपाद पहले तो बहुत डर रहे कि प्रभुपाद वहाँ तो बहुत ठंड है, यूएस में तो बहुत ही ठंड होती है, प्रभुपाद के पास कपड़े भी नहीं है, उतने कपड़े भी नहीं है, एक दो गिनती के कपड़े हैं। उनको डर लग रहा है कि प्रभुपाद तो वहाँ जाके शरीर छोड़ देंगे। प्रभुपाद समझाते रहे, नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, कृष्णा मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा ने मुझे एक काम सौंपा, अपने गुरु के माध्यम से काम सौंपा है कि मेरे वाणी का प्रचार करो। कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, है ना। अब जैसे यहाँ पे सेंटर था, उससे पहले आप लोगों को इतना पता था? तो यहाँ अगर माता जी अगर क्लासेस ना लेती तो थोड़ा बहुत कृष्णा के बारे में हम सुन रहे हैं ना, और दिमाग में घुस भी रहे कम से कम। और बाकी दिन अगर हम भूल भी जाए तो थर्सडे होता है, सैटरडे संडे हमें याद आता है, मतलब क्लास होगी वहाँ आना है, कुछ ना कुछ कानों में आ रहा है ना। तो प्रभुपाद ने हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए क्या किया, फॉरेन जाना भी स्वीकार कर लिया। और किस में गए? तो मालवाहक जहाज में। उसमें कोई बैठ सकते हैं? बैठना कितना मुश्किल है। हम कहीं जाते हैं, प्रभुपाद का कोई वैसा नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रुकूँगा, कुछ भी नहीं पता। हम जब आजकल जैसे हम
क्या है, थोड़ी सी अगर आउट स्टेशन एक दिन के लिए भी जाना है तो हम 10 दिन पहले से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, होटल्स करते, ये करते, वो करते, कपड़े रखते, खरीदारी करते। ऐसा कुछ काम नहीं जो करते नहीं, और लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं। प्रभुपाद की कुछ प्लानिंग नहीं। क्या है प्रभुपाद का, बस एक छाता है, 2 ट्रंक में भरे हुए श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम है। प्रभुपाद उनको ही अपने धरोहर माना है। प्रभुपाद के एसेट यही है। गर्म कपड़े भी नहीं है प्रभुपाद के पास, है ना, तो गर्म कपड़े भी प्रभुपाद को दिलवाए गया, प्रभुपाद को दिए। जो वो पिए थे तो वो जो है वो प्रभुपाद को फिर कलकत्ता लेके आए, क्योंकि वहीं से जाना था जहाज को। तो इतना साथ दिए। बीच बीच में प्रभुपाद के साथ जो फेवरेबल कंडीशन बन जाते थे, और बीच बीच में क्या होता है, प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, प्रभुपाद डाउन हो जाते, तो कैसे करूँ कैसे करूँ। पर जो दिल में आग थी, मुझे विदेश में जाके प्रचार करना है, उसको प्रभुपाद ने कभी अपने दिमाग से उतारा ही नहीं। हमारे पास जैसे होते हैं ना कि हम कुछ ठान लेते हैं, हमें IAS में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने हैं, CA की एग्ज़ाम इसमें है, उसमें बैठना है, तो बार बार जब फेल करते रहते सक्सेस नहीं हो पाते, तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, हमारे बस का नहीं। प्रभुपाद के साथ देखो क्या क्या नहीं हुआ प्रभुपाद के साथ, फिर भी प्रभुपाद ने क्या किया, छोड़ा नहीं कि मुझे जाना तो जाना है। विदेश में जाके कहते प्रभुपाद, उस स्टीमर में बैठे बैठे प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद उसमें बैठ के प्रभुपाद क्या करते थे, अपना भोजन पकाते थे, लिखते थे, गाना करते थे, गाना गाते थे। और प्रभुपाद का देखो, जब हम समुद्र का कहते सी सिकनेस इतनी भयंकर हो जाती है वहाँ, लोग इतने, जैसे किसी को होता है ना, महिला को पुरुषों को होता है कि ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना, तबीयत खराब होती है। और समुद्र का ट्रैवल कहते हैं इतना भयानक है, इतनी, अब 2 महीने तो जल में ही रहना, चारों तरफ से जल ही जल है, जल किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा। प्रभुपाद उसमें भी ट्रैवल किया। जब 2 बार प्रभुपाद को हार्ट अटैक आ गया, प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद को ये नहीं लगा कि नाविक को मैं बोलूँ कि बहुत हो गया, तो मुझे छोड़ दो, तो साइड में छोड़ दो, मैं वापस जाऊँ, नहीं। प्रभुपाद ने कृष्ण, बैठे बैठे प्रभुपाद ने कृष्णा के ऊपर एक कविता लिखी, और कृष्णा को क्या बोला प्रभुपाद ने, सब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम मुझे मार दो यहाँ, चाहे तुम विदेश में छोड़ दो, क्योंकि करना मुझे क्या है, तुम्हारे नाम का ही प्रचार करना है। तो प्रभुपाद विदेश जाते कहते, प्रभुपाद जब उतरे ना, तो प्रभुपाद को पता ही नहीं है दाया जाओ या बाया जाओ, कुछ नहीं पता, वो कभी गए ही नहीं वहाँ। उस परिस्थिति में भी प्रभुपाद को एक अग्रवाल फैमिली थे जो यहीं पे रहते थे इंडिया में, उन्होंने अपने पुत्र को लिखा कि से एक संत आ रहे, उनको थोड़े दिन रखना अपने पास। पहले क्या होता था, कोई गारंटर चाहिए होता, जब विदेश जाते थे ना, और मतलब जहाँ से जाते हो, जैसे भारतवर्ष में गए, ये भी आपको मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि आपके ऊपर किसी का कोई बर्डन तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं ले रखा आपने, सब कुछ क्लियर करके प्रभुपाद गए। और प्रभुपाद को अग्रवाल का जो लड़का है उसके घर में प्रभुपाद को शरण लिया। तो वहाँ पे भी प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद वो नॉनवेज खाती थी, उनकी वाइफ, पूरी फैमिली नॉनवेज खाते थे, और फॉरेन में तो आपको पता ही क्या क्या खाते हैं। प्रभुपाद, वो लोग जब ऑफिस चले जाते थे, प्रभुपाद पूरे ओवन को साफ करते थे, चूल्हे को साफ करते थे, अपने लिए भोजन बनाते थे, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते थे, भोग अर्पण करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। तो प्रभुपाद के साथ कंडीशन इतना खराब है, आजकल हम क्या कहते हैं, हमारे घर वाले प्याज लहसुन के अलावा खाना नहीं चाहते, तो हम इजीली अपने लिए, आजकल तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, गैस में नहीं बनाओगे इंडक्शन में बना लो आप, है, इतनी सुविधा है, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये सब क्या है, एक्चुअली हमारे क्या है, जैसे कहते हैं ना, हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, हम जन्म से ही धोखेबाज है ना, अपने आप को धोखा देते। सबसे पहले हम अपने आप को धोखा देते कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते थे, है ना। तो हम चाहे तो क्या करते, पेट ही तो भरना था, है ना, थोड़ा खा के गुजारा कर सकते, पर हम बहाना दे देते थे, हमारे घर की कंडीशन सूटेबल नहीं है, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने उस परिस्थिति में भी भक्ति करी और सब कुछ किया, लिखना पढ़ना सब जारी रखा उन्होंने। और प्रभुपाद उस बेटे को बोलते थे कि तुम घर में लोग लाओ ताकि मैं प्रचार करूं। प्रचार करते थे एक जगह से दूसरी जगह। उनकी वाइफ को ज़्यादा नहीं, प्रभुपाद पसंद नहीं आए कि बहुत रेस्ट्रिक्शन है,
एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, फिर वो आए एक जगह, ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिप्पीज है। अब प्रभुपाद को थोड़े बहुत लोग जानने लगे, स्वामी जी बोलने लगे सिर्फ हिप्पीज है। हिप्पीज का मतलब है जो ड्रग एडिक्टेड, टोटली हमेशा ड्रग्स लेते थे, उनकी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनके जीवन का क्या उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ ये सब चरस, गांजा, ये सब सेवन करना और शून्य में अपने आप को पहुंचा देना। जब आप बहुत ज़्यादा नशा करोगे, आपको सोचने समझने की शक्ति तो नहीं है ना। आप देखते हो जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं वो क्या है, रात को घर में आके उनको पता ही नहीं चलता कहाँ पड़े कहाँ बैठे, कुछ नहीं पता चलता। और वो LCD वगैरह तो इतना ज़बरदस्त भयंकर ड्रग्स है ना, वो लेके तो वो रास्ते में पड़े रहते थे। प्रभुपाद को वहाँ पे, यहाँ प्रभुपाद को घर मिला था, है ना, तो छोटा सा रूम था, अंदर उसके एक रूम था, प्रभुपाद ने एक को अपना लेक्चर रूम बना दिए, एक को रसोई बना दी, एक में प्रभुपाद खुद रहते थे, है ना। वो जगह का नाम था बोबरी, बहुत वो तो खूब नोटोरियस जगह जिसे कहते हैं। वहाँ सारे ड्रग एडिक्ट ही रहते हैं। प्रभुपाद ने उन सबको भक्त बना दिया, और क्या चाहिए बताओ। और हमारे देश में हम लोग क्या है, सनातनी है ना, हम जन्म से क्या है, सनातनी है। और वो सारे के म्लेच्छ है, सब कुछ खाते पीते, क्या नहीं है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्या कहते थे, ड्रग्स लो। और एक मूवी आई थी ना, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम मिट जाए दम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, है ना। ये जो है प्रभुपाद से प्रेरित होकर मूवी बनाई गई थी। तो प्रभुपाद ने उनको क्या किया, भक्त बना दिया। ऐसे ऐसे भक्त जो नशा की मतलब इसमें नशे के हालात में रहते थे और 24 घंटा इतनी खूंखार हो जाता था। उनका एक पर्टिकुलर एक टाइम होता था, इस टाइम हमें क्या करना है, ड्रग्स का सेवन करना है। उस टाइम अगर उनको पैसे ना मिले, साधन ना मिले, तो कई बार तो प्रभुपाद के ऊपर भी वो हावी हो जाते थे। तो प्रभुपाद ने उनको हावी हो जाते थे कि भाई इस टाइम जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल मोमेंट है, हमें तो नशा करना ही है। प्रभुपाद ने उन सबका उद्धार किया। हिप्पीज को क्या किया, प्रभुपाद ने हैप्पी बना दिया। और प्रभुपाद ने दीक्षा दी लोगों को, जबकि और दीक्षा दी। और फॉरेन कंट्री में लोग कितना एडवांस है, हमें देखते ही है ना, ड्रेस अप कितना अच्छे होते हैं ना, वो भी सिर मुंडवा के चोटी रखने लगे, धोती पहनने लगे। उनको शर्म नहीं आई कि इस देश में रह के कैसे हम प्रचार करेंगे, कैसे हम कृष्ण भावनामृत में अपने आप को एंगेज रखेंगे। प्रभुपाद ने उनको ये समझाया, कृष्णा जो है, कृष्णा सबके क्या है, मालिक है ना, कृष्णा मालिक है। और कृष्णा के लिए हमें क्या करना है, मरना है, मिटना है, सब कुछ करना है कृष्णा के लिए। कृष्णा को हमें क्या है, अपने व्यक्तिगत। अब प्रभुपाद ने ऐसा किया कि हम सबके घर में सबके पर्सनल डिटीज है ना, राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल है। प्रभुपाद ने हमें सिखाया उनकी कैसे आराधना की जाती है। अब प्रभुपाद इस्कॉन टेम्पल में जाओ, प्रभुपाद को इतने उच्च कोटि के स्थान मिले, उच्च कोटि का नाम स्थान मिले। प्रभुपाद का क्या मतलब है, एक बहुत बड़ी डिग्री है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में बहुत बड़ी डिग्री है। मतलब सब सन्यासी संतों का क्या है, हेड है प्रभुपाद, जगत गुरु बोला जाता है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने क्या किया, पूरे संसार में हरिनाम का प्रचार किया, पूरा संसार में हरिनाम को प्रचार किया। प्रभुपाद ने सबको क्या किया, सुखी बना दिया, है ना। हम क्या है, हम जन्म जन्म से भटके हुए हैं। हमारे परमपिता श्री कृष्ण, हमें उनके पास जाना है, पर हमें जगह नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा है। एक बच्चा अगर खो जाता है तो हमको वो बच्चा रोता हुआ मिलता है, तो ये नहीं, हमारी ड्यूटी यही नहीं है उसको खूब खिलाए पिलाए, उसको मूवी दिखाए, उसको कपड़े दिलाए। हमारा क्या कर्तव्य है, उसके पेरेंट्स तक पहुंचा देना। तो ये इसलिए हर नागरिक का, हर व्यक्ति का कर्तव्य ये है, हम सबको क्या है, कृष्ण भावनामृत का सबके आगे प्रचार करें, ताकि जो आनंद मैं ले रहा हूँ वो आनंद सबको मिले और सब कृष्णा के घर जाए। प्रभुपाद कहते हैं तुम खाली भजन करो, कृष्णा के भजन करो, कृष्णा की सेवा करो, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगा दो, और मैं क्या करूँगा, तुम्हें जो भगवान के जो धाम है पीछे की डोर से तुम्हारा एंट्री करवा दूंगा। इतना प्रभुपाद हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं। प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया, प्रभुपाद ने तो हमारे क्या जरूरत थी प्रभुपाद की इतनी मेहनत करने की, है ना। प्रभुपाद ने क्या क्या वीरानी उठाई। आप देखो देश भर में आप इस्कॉन का टेम्पल,
कौन नहीं जाते इस्कॉन टेम्पल। कल अगर आप इस्कॉन टेम्पल जाते ना, आपको पता लगता है क्या प्रभुपाद की इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जगह भी खाली हो, सीएम तक आया कल यहाँ पे, इतना प्रचार। और अंदर जाते हैं, शुरू में क्या है, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन टेम्पल जो है एक्चुअली एक हॉस्पिटल है। हम हॉस्पिटल में क्या करने जाते हैं, अपनी जितनी भी डिजीज़ है, कितनी डिजेनरेटिव डिजीजेज है हमारे अंदर, हम वहाँ हॉस्पिटल में जाते क्या करते हैं, अपने आप को मतलब क्योर करने की कोशिश करते हैं। और प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल के यहाँ के जो सारे व्यक्ति, ऐसी बीमारी तो हमें दिखाई देते हैं, किसी का थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे बीमारियों तो हमें पता चलता है। जो अंदर की जो व्याधि है, अंदर की व्याधि क्या है, हम कृष्णा को भूल चुके हैं, कृष्णा हमारे हृदय में नहीं है। उस व्याधि को ठीक करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इस्कॉन टेम्पल, है ना। वहाँ आके क्या होगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे और भगवान कृष्णा को समझ पाएंगे। तो सोचिए, एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण मनुष्य ने क्या कर दिया, पूरे जगत के गुरु बन गए। तो कितने क्रेडिट है प्रभुपाद के, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को प्रणिपात करना चाहिए। प्रभुपाद हमें शिक्षा दो, हमें भक्ति दो, हमारे ऊपर कृपा करो। प्रभुपाद को क्या बोला जाता है, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद शिला प्रभुपाद। कृष्ण की कृपा प्रभुपाद के ऊपर डायरेक्ट बरसती है। हमारे ऊपर आते नहीं आते ना, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। दिखाने के लिए तो हम कंठी भी पहनते, माला भी मतलब तिलक भी लगाते, माला भी डालते। तो हमें अपने आप को पता चलता जाता है, जैसे मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो इतने साल हो गए, मैं अभी भी भक्ति पथ में स्थिर नहीं हूँ, कभी भी डगमगा सकती हूँ, मुझे कोई भी भटका सकता है ना, क्योंकि अभी इतनी स्थिर नहीं है। जबकि हम रेगुलर सानिध्य में रहते हैं भक्तों के, क्योंकि अपने आप को इतना हमने अपने उसके लायक मतलब लायक बनाए ही नहीं। हमें पहले अपने आप को एलिजिबल बनाना होगा। कैसे, प्रभुपाद की शरण में कैसे हमने आपको ढाल दें, फिर प्रभुपाद हमें सिखाएंगे कि मेरा जो शिष्य है उसके थ्रू तुम भगवान के पास आओ, है ना। तो प्रभुपाद हम लोग पढ़ते प्रभुपाद लीलामृत, मैंने सोचा था इसमें से पढ़ूंगी पर काफ़ी टाइम हो गया। तो प्रभुपाद लीलामृत जो पढ़ते हैं, लीलामृत का, लीला का मतलब क्या है, जो आनंद प्रदान करते हैं उनको भी और हमको भी। तो प्रभुपाद की लीला में प्रभुपाद की पूरी जीवनी है, कठोर परिश्रम जो प्रभुपाद ने किया उन सब की जीवनी है कि प्रभुपाद ने कैसे 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 हमारे जैसे कलयुग के जीव, आपको पता है पतित है, सब पतित है, मंद बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि मंद है ना। पहले क्या लोग क्या होते थे, तो सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में श्रुतिधर होते थे। एक बार सुन लिया जीवन भर याद है। कोई लिखने वखने का कोई कार्य तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, श्रुतिधर होते थे। और हमें, हमारे पास कितने सोर्स हैं, पढ़ सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम, नोट कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में नोट कर लेते हैं, वॉइस नोट डाल देते हैं, है ना। जब मर्जी हम लेक्चर सुन सकते हैं। फिर भी हम आलसी जीव है ना, उनको सुनते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है। वो क्लासेस हम माता जी के इसलिए सुनते हैं कि हमें 1-2 दिन अगर नहीं जाए तो हमारे जो प्रेजेंस है वो देखी जाएगी कि कई दिनों से नहीं आए। वो भी हम डर के अंडर प्रेशर काम करते हैं, पर अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। मन से वो काम होगा जब हम सुबह उठ के कृष्णा को क्या कर देंगे, सेंटर पॉइंट बना देंगे, है ना। हर काम करेंगे अब सुबह कृष्णा के लिए, हर काम का। कमाने जाओ तो वो कृष्णा के लिए, क्यों, जब हम अच्छे से कमाएंगे। और भगवान कभी नहीं बोलते ना, प्रभुपाद कभी कहते हैं कि गृहस्थों को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद तो गृहस्थों को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। मतलब गृहस्थ जो है सबसे बड़े भक्त हैं। वो संसार में रहते हुए अपने फैमिलीज को देखते हुए कैसे भक्ति को मेंटेन रखते हैं। जब प्रभुपाद खुद भी तो गृहस्थ थे, बाद में वो सन्यासी बने। तो प्रभुपाद जब हमें इतने एश्योरेंस दे रहे कि तुम संसार में रह के भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्णा को सेंटर पॉइंट में रखना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट इन द सेंस कि हम सुबह उठ के किस लिए उठेंगे, कृष्णा के लिए उठेंगे। नाम जप करेंगे भगवान के रूम को साफ करें, क्लीनिंग करें भगवान के लिए, है ना, कुकिंग करें भगवान के लिए, घर को साफ कमाने जाए भगवान के लिए, खुद का श्रृंगार करें तो भगवान के लिए। हर चीज़ भगवान सेंटर पॉइंट में होनी चाहिए, जो हमें प्रभुपाद सिखाते हैं। तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है, तो ये भी बच चुका है आज के क्लास।
श्रीपाद की जय, जगतगुरु श्रीपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो। माता जी आपने कंटिन्यूस ना एक सांस में बहुत अच्छा एक बुद्धि कहाँ है? माता जी दो प्रश्न हैं। एक प्रभुपाद जी वैष्णव फैमिली से थे, मतलब उनके पिता भी आप बता रहे हैं, तो वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ढाल पाए उसमें? पत्नी वैष्णव थी और पत्नी, पता है क्या, हम जब संसार में रहते ना, जैसे मैं अपने बच्चों को अभी तक भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर की तो वातावरण ही वैसा है। नहीं, उनका वातावरण तो अच्छा था ना प्रभुपाद जी का। पहले वो झेल चुके हैं ना वो चीज़ के, बिल्कुल उस जीवन से आए, और प्रभुपाद के साथ उन्होंने कभी अपने आप का तालमेल बिठाने की कोशिश ही नहीं करी। प्रभुपाद और उनका रिलेशन क्या था? पति पत्नी, है ना, बच्चे हुए, ये हुए, वो हुए, पति पत्नी करें। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमारे जीवन में भी हम बहुत लोगों को देखते हैं जो पति होते बहुत उच्च कोटि के भक्त होते, पत्नी नहीं होती, ना कटने देती है। बहुत भक्त ऐसे हैं पत्नी करने ही नहीं देती है। तो जब घर में एक का ऑपोजिशन आएगा तो हम कैसे करेंगे? मैं भी भक्ति करूँ क्योंकि मेरे प्रभु जी मेरे साथ देते, मेरे बच्चे मेरे साथ देते, तभी तो मैं कर पा रही हूँ ना। अगर प्रभु जी मुझे रोकते नहीं जाना, दिन में 3-3 बार चक्कर लगाती, उधर जाती हूँ, रोक दे तो मैं कब तक आ पाऊँगी? 1-2 बार लड़ झगड़ के आ जाऊँगी, है ना। तो प्रभुपाद की जो नाम तो उनका राधा रानी था, उनकी वाइफ का, कर्म ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना बच्चों को करने दिया उन्होंने। तो उनका मन कभी भक्ति में लगा है ये नहीं। जबकि घर के सामने ये पता है क्या होता है, हमारे मन में कई बार होता है, हमारी बुद्धि ना कई बार, देखो आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, आप घर में हरि नाम ले रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, वातावरण पूरा हरि नाममय है, फिर भी वो व्यक्ति जो है आपको अपोज ही करेगा जीवन का। वैसे ही एक व्यक्ति वो थी, आ तो गई वैष्णव फैमिली में, पर उन्होंने कभी प्रभुपाद को भक्ति अच्छे से करने नहीं दी। प्रभुपाद चाहते थे कि जब मेरा लेक्चर हो तो वो लोग भी आके बैठे, हम सभी चाहेंगे हमारे पति पत्नी आके बैठे, वो कभी नहीं बैठते थे, दूसरे रूम में बैठ के चाय पीती थी। ये भी एक तरह का चैलेंज होता है ना, हाँ। प्रभु कृष्णा की तरफ से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रभुपाद जी को चुना और चैलेंज। प्रभुपाद सेनापति है, प्रभुपाद को क्या बोला जाता है? भगवान कृष्ण के सेनापति है। एक सेनापति जैसे पूरे युद्ध को लीड करता है ना, तो एक प्रभुपाद ने पूरे संसार को लीड किया। कैसे भक्त बनोगे? भक्त बनाए थोड़े बहुत, सभी भक्त थे। देखो कृष्णा की वाणी सुन के सभी भक्त हुए ना। लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ सही नहीं खेल करते। माता जी देखो, मैंने बंद कर दो इसको, थोड़ा कहते हैं बंद कर दो। हैं? वो तो गाना तो बाद में गाएंगे, इसको बंद करो, इसे तो पर्सनल बात नहीं है। देश में जाओ तो भारत तो इतना संतों का देश था, इतने भक्त लोग पहले ही थे, तो यहाँ क्यों नहीं वो प्रचार कर माता पाए? जी देखो, उनको पता था भारत में संत लोग बहुत हैं, भारत में कृष्ण भक्त भी बहुत है, भारत का तो कल्याण कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, कि भारत देश ही सनातन है ना। पाश्चात्य देशों में प्रचार हुआ ही नहीं। वो चाहते थे कृष्णा का चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो भी आपको मिले सबको कृष्णा का उपदेश मिला। महाप्रभु ने क्या बोला? पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र होइब मोर नाम प्रचार, है ना। उन्होंने फोरकास्ट ऑलरेडी कर दिया था कि पृथ्वी में, पूरे विश्व में जितने नगर, जितने ग्राम हैं, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो संतों को भी तो बुद्धि कौन देते? परम आराध्य भगवान ने दिया। उन्होंने उनको चूज किया प्रभुपाद को। पहले भी 2-4 लोग गए थे पर सक्सेस नहीं हो पाए थे, पर प्रभुपाद ने उनको भेजा है, प्रभुपाद को उन्होंने भेजा है। अब प्रभुपाद के तो तब गुरु भी नहीं थे, तो ऐसे ही एज ए संत बैठे हुए, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला ये बात, पर प्रभुपाद ने उसको ग्रहण कर लिया। इसी से विश्व का कल्याण। घर से कोई कि कृष्ण के चरण और तुलसी है ये कृष्ण के चरण है, ये तुलसी है। कृष्ण अपने चरणों में हमेशा तुलसी धारण करते ना, कृष्ण के चरण है ये तुलसी। अब ऐसे ये तो हमारे दिखता है ना, 12 जगह पे तिलक लगाते हैं पूरे शरीर में ना, 12 जगह पे। माता जी कोई घर में जैसे सपोर्ट नहीं करता कोई भी, तो हम अपने भक्ति में लगे
क्यों नहीं लगोगे? कई लोग मैं जिनके बारे में सुनती हूँ जो ना भगवान की पूजा करते थे, हस्बैंड उठने से पहले पूजा करके उसको ट्रंक में बंद करके फिर रख देते थे, छुप छुप के भक्ति करते। हमारे मेहरली सेंटर में जाओ, इतने लोग आपको मिलेंगे पूरे अपोज करते हैं, मारना पीटना, भगवान उठा के फेंक देना, चोरी छुपे दीक्षा लेते थे। अब देखो धीरे धीरे हालत ठीक हो गई, उनका मन भी धीरे धीरे बदल रहा है। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगा। ऐसे अगर देखेंगे ये परिस्थिति, हम चुपचाप बैठ जाए, क्या होगा? अपना तो कल्याण हो नहीं रहा, आसपास वालों का भी कल्याण नहीं होगा, पर उनके प्रभु जी लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। जाओ, तुम्हें जहाँ मर्जी जाओ, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है ना। मेरे प्रभु जी भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, माला सिर्फ एकादशी की करते, लेकिन सेवा इतनी करते हैं। सेवा सेवा करनी चाहिए। सेवा आपको अपना मन को टोटली शुद्ध कर सकती है। पहले ये हरिनाम जप, फिर सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या होता है? आपको मन शुद्ध होता है। कोई भी सेवा हो सेंटर की, अगर आपको बोला जाए कि टॉयलेट साफ करो, ऐसा नहीं है कि मुझे टॉयलेट साफ करने दिया। हमारे यहाँ प्रभु जी से जो प्रोग्राम होता है ना, खुद करते टॉयलेट साफ। प्रभु जी सारा करते हैं। सेवा से क्या होता है? सेवा से क्या होता है? जब सफाई होती है तो उसका मैल निकलता है ना, वैसे ही सेवा से हमारा मन का मैल निकलता है धीरे धीरे। वैसे मैंने बहुत बेकार क्लास में बहुत तो अभी प्रभुपाद के, हम आज प्रभुपाद के जैसे आविर्भाव दिवस है तो प्रभुपाद को पुष्पांजलि करेंगे। यहाँ पे लाके नहीं सकते प्रभुपाद, वही कर छोटा है यहाँ पे रखो। हैं? वांछा करके तो बेश अभी बोलो। चल मंत्र प्रणाम। नमो विष्णुपादाय परमंश परिभाजकचर्य अष्टोत्तर सप्तसी ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपाद परमंश परिभाजकचर्य अष्टोत्तर सप्तसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा मैया यमुना मैया की। तुलसी देवी भक्ति देवी की। मायापुर धाम की। वृंदावन धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। संवेद भक्त वृंद की। और गोज टू द असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण आंदोलन की। प्रभुपाद लीलामृत की। आप सब भक्त वृंद की। मंजू मेहता माता जी की जय।